मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th में चैप्टर जो 1 चल रहा है इसके क्वेश्चन आंसर हैं। चैप्टर 1 का नेम था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसे आप समझेंगे ध्यान से। व्हाट इज इरिगेशन? डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर। यानी इरिगेशन क्या होता है और इसके 2 मेथड्स आपको समझाने थे जिससे कि हम वाटर को कंजर्व कर सकते हैं, वाटर को सुरक्षित कर सकते हैं। तो आंसर है वाटर ऑफ क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो डिफरेंट इंटरवल के बाद जो क्रॉप्स को वाटर दिया जाता है उस प्रोसेस को इरिगेशन बोलते हैं। द 2 मेथड्स ऑफ इरिगेशन विच कंजर्व वाटर आर। और इसके 2 प्रोसेस होते हैं। नंबर 1 ड्रिप सिस्टम, ये ड्रिप सिस्टम होता है। एक स्प्रिंकलर सिस्टम। अब इसमें पानी को बचाने के लिए हम 2 मेथड्स को देखेंगे। तो सबसे पहले इसमें ड्रिप सिस्टम को देखेंगे। ड्रिप सिस्टम में इन ड्रिप सिस्टम वाटर इज रिलीज ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप रिलीज होता है जस्ट नियर द रूट्स ऑफ प्लांट, और प्लांट्स की रूट्स में ये पानी पहुंच जाता है। फिर सेकंड टॉपिक है इन स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में वाटर इज कैरिड थ्रू ए नेटवर्क ऑफ पाइप्स। छोटे छोटे पाइप्स होते हैं हैविंग रोटेटिंग नोजल्स। इसमें नोजल्स लगे होते हैं ऑन द टॉप्स। वाटर कम आउट ऑफ रोटेटिंग नोजल्स। ये वाटर रोटेटिंग नोजल्स में आ जाता है विद प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, और सभी डायरेक्शंस में प्रेशर से ये चारों तरफ निकलना शुरू हो जाता है। दिस मेथड इज वेरी यूजफुल फॉर अनइवन ड्राई लैंड्स। जो सूखी ज़मीन होती है वहाँ पर ये प्रोसेस बड़ा यूजफुल होता है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। इन वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन व्हाट वुड हैपन डिस्कस। ये कह रहा है कि अगर गेहूँ को हम खरीफ के सीजन में उगाना चाहें तो उसमें क्या होगा, इसको डिस्कस करना है। आंसर देखेंगे। वाट क्रॉप, वाट का मतलब क्या होगा इसमें देखेंगे। वीट क्रॉप डज नॉट रिक्वायर। वीट क्रॉप जो होती है, गेहूं की जो क्रॉप होती है, उसको ए लॉट ऑफ वाटर, ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। बट नीड्स रिलेटिवली हाई, पर उसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है, जबकि खरीफ की जो फसल होगी उसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। देयर फोर द वीट इफ़ सोन इन द खरीफ सीजन। अगर हम वीट को खरीफ सीजन में उगाएंगे विल नॉट ग्रो प्रॉपरली, तो वो प्रॉपरली तरीके से नहीं उग पाएगी। एंड द सीडलिंग मे इवन डाई, और उसके जो छोटे छोटे बीज हैं वो मर जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए यील्ड। सॉइल जो अफेक्टेड होती है कंटिन्यूस प्लांटेशन जो होता है क्रॉप्स में, वो कैसे होता है। आंसर देखेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। प्लांट्स यूज वेरियस न्यूट्रिएंट। प्लांट्स में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं इन द सॉइल, सॉइल की मिट्टी में। कंटिन्यूस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सॉइल, और इस तरह से जो ग्रोइंग होती है क्रॉप्स की वो सॉइल्स को उपजाऊ बनाते हैं। सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ग्रेजुअली द सॉइल बिकम्स पुअर इन सच न्यूट्रिएंट्स एज ए रिजल्ट, और ये न्यूट्रिएंट्स इन्हें धीमे धीमे मिलता रहता है। द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल एंड हेंस द क्रॉप यील्ड डिक्रीजेज, और इससे जो उसकी फर्टिलिटी होती है, उपजाऊपन होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।